नवरात्र का यह पावन अवसर केवल दीप जलाने, व्रत रखने और माँ के विविध रूपों की पूजा करने भर का समय नहीं है। यह आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि और साधना का उत्सव है। साधना का अर्थ केवल मंत्र जाप या पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। साधना का अर्थ है अपने भीतर उतरना, अपने मूल स्रोत से जुड़ना, अपनी आत्मा और परमात्मा के बीच छिपे पर्दे को हटाना और इस साधना के वास्तविक स्वरूप को कबीर जी जैसे संतों ने सबसे स्पष्ट, सबसे सजीव रूप में व्यक्त किया है। कबीर जी की दृष्टि में साधना। कबीर जी कहते हैं, मन के मंजीरों को थामो, बाहरी डगर पर मत भागो। सच्चा तीर्थ तुम्हारे भीतर है, उस पर कदम रखो। कबीर जी का सार यही है कि साधना भीतर की यात्रा है। जो लोग साधना को केवल बाहरी उपवास, मूर्ति पूजा या अनुष्ठान मान लेते हैं, वे आधी ही राह पर टिक जाते हैं। सच्ची साधना तब शुरू होती है जब मन स्थिर हो, हृदय निर्मल हो और ध्यान भीतर के सत्य पर टिके। नवरात्र का वास्तविक संदेश भी यही है। नवरात्र की 9 रातें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का संकेत है। बाहर की देवी की आराधना तभी फलदायी है जब भीतर की देवी, हमारी आत्मशक्ति जागृत हो। कबीर की इस शक्ति को साधने की बात करते हैं। वे कहते हैं, साधना का अर्थ है अहंकार, क्रोध, लालच और मोह जैसे दैत्य रूपी विकारों का दमन। जब हम इन विकारों से मुक्त होते हैं, तभी देवी की ज्योति भीतर प्रकट होती है। इसलिए नवरात्र में हर दिन हम एक एक विकार से युद्ध करें। यही है साधना का वास्तविक रूप। कबीर वाणी हमें बार बार याद दिलाती है कि भक्ति बिना सत्य के संभव नहीं। पड़ा पड़ाया धर्म, केवल दिखावे की पूजा, केवल बाहरी यज्ञ, यह सब अधूरा है। भक्ति तब साकार होती है जब साधक अपनी आत्मा के भीतर उस नाम धुनी को सुन सके जो अनादि से बज रही है। कबीर जी कहते हैं कि यह साधना किसी विशेष स्थान, समय या व्रत पर निर्भर नहीं। यह तो हर पल, हर श्वास में संभव है। जो इसका अभ्यास कर लेता है, उसके लिए हर दिन नवरात्र है। आज के समय में हमें कबीर जी का यही संदेश अपनाना होगा। साधना को दिखावे से निकालकर आत्मा तक पहुँचाओ। व्रत को केवल भोजन का त्याग ना बनाओ, बल्कि विचारों का, दोषों का त्याग बनाओ। प्रणाम केवल मूर्ति को ही मत करो, भीतर के सत्य को भी प्रणाम करो। नवरात्र का उत्सव यही सिखाता है कि देवी केवल मंदिरों में नहीं, देवी हमारे अंतर में, हमारी चेतना में निवास करती है और कबीर वाणी हमें इसी देवी तक पहुंचाती है। तो आइए इस नवरात्र पर हम यह संकल्प लें, साधना का अर्थ केवल पाठ या अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन के हर कर्म में सत्य और प्रेम को उतारना है। साधना का अर्थ है आत्मा को निर्मल करना। साधना का अर्थ है भीतर बसे दिव्य नाम को पहचानना। कबीर जी कहते हैं कि
जब साधना सच्ची होगी तब साधक के भीतर का दीपक अपने आप जल उठेगा। फिर उसे बाहर कोई दिए की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भीतर का प्रकाश सारे अंधकार को मिटा देता है। तो इस नवरात्र कबीर वाणी को अपने हृदय में उतारें, भक्ति करें लेकिन सच्चाई के साथ, पूजा करें लेकिन अहंकार को त्याग कर, साधना करें लेकिन भीतर उतर कर, अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर। यही है साधना का वास्तविक स्वरूप, यही है नवरात्र का सच्चा संदेश। कबीर साहिब कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। भक्ति का अर्थ केवल बाहरी माला फेरने से नहीं है। जब तक मन का चित्त निर्मल नहीं होता तब तक असली साधना अधूरी रहती है। नवरात्रों में हम माता दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन कबीर जी हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची साधना वही है जिसमें मन का अहंकार, लोभ और वासना समाप्त हो जाए। वह कहते हैं कि बाहरी दिखावे, मूर्ति या पर्व केवल आरंभिक साधन है। असली साधना तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया है। कबीर साहिब का एक और अमृत वचन है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली, पीस खाए संसार। अर्थात यदि पत्थर पूजने से ईश्वर मिलते तो सबसे पहले पहाड़ की पूजा करनी चाहिए, लेकिन परमात्मा पत्थर से नहीं बल्कि हमारे अंतर आत्मा में वास करते हैं। नवरात्रि का संदेश यही है, आत्मा को साधना से शुद्ध करना, भक्ति का मार्ग गुरु से प्राप्त करना और साधना में दिखावे के बजाय सच्ची विनम्रता और आत्मज्ञान को अपनाना। संत कबीर जी ने हमें समझाया कि असली नवरात्रि वही है जब हमारी आत्मा भीतर से जागृत हो जाती है, जब हम अपने अंदर के राक्षसों क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को पराजित कर लेते हैं। तभी हम सच्चे अर्थों में भक्ति का स्वाद चख सकते हैं। अगले एपिसोड में हम कबीर जी की वाणी से जानेंगे सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें। जुड़े रहिए हमारे साथ। सत साहिब।